महादेव, सृष्टि के पालनहार। महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे सृष्टि के पालनहार और संहारक दोनों हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को संतुलित करते हैं। हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक माने जाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनहार हैं और महेश, जिन्हें शिव भी कहा जाता है, संहारक हैं। इन तीनों देवताओं का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। महादेव, जिनको शिव भी कहते हैं, वो संहार के देवता हैं। उनका संहार केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत भी है। शिव का त्रिशूल उनके संहारक रूप का प्रतीक है, जो बुराई का नाश करता है और धर्म की स्थापना करता है। लेकिन उनका संहार सिर्फ विनाश नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का रास्ता भी है। शिव का नटराज रूप उनके इस गुण को दर्शाता है, जिसमें वे सृष्टि के नृत्य के माध्यम से जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाते हैं। यह नृत्य सृष्टि की निरंतरता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। वो दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाते हैं। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। उनके भक्तों के लिए शिव एक मार्गदर्शक और रक्षक हैं, जो उन्हें जीवन के कठिनाइयों से उबारते हैं। शिव का रूप भोलेनाथ जैसा सरल और रुद्र जैसा भयानक दोनों है। भोलेनाथ का रूप उनकी सरलता और करुणा को दर्शाता है, जबकि रुद्र का रूप उनकी शक्ति और संहारकता को। यह द्वैतता शिव के व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाती है। वो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी मन की इच्छा पूरी करते हैं। शिव की भक्ति में सच्चाई और समर्पण का बहुत महत्व है। उनके भक्त उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन को संवारते हैं। शिव की आराधना बहुत तरीकों से की जाती है, जिसमें शिवलिंग पूजन और रुद्राभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। शिवलिंग पूजन में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जबकि रुद्राभिषेक में विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। शिव पुराण शिव जी की महिमा बताने वाला एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें शिव की लीलाओं, उनके अवतारों और उनकी पूजा के विधियों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ भक्तों को शिव की महिमा और उनके महत्व को समझने में मदद करता है। इसमें शिव की महिमा, उनके अलग अलग अवतार और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। शिव के विभिन्न अवतारों में उनके अलग अलग रूप और गुणों का वर्णन है, जो भक्तों को उनके विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। शिव की आराधना जिंदगी के दुखों से मुक्ति और मोक्ष पाने का रास्ता दिखाती है। शिव की भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। उनके मंदिरों में ध्यान और प्रार्थना करने से भक्तों को आंतरिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पूजन साकार में निराकार की आराधना। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है, जो सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है। यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। शिवलिंग पूजन शिव जी की आराधना का सबसे आसान और अच्छा तरीका है। यह पूजा हमें भगवान शिव के करीब लाती है और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाने का विशेष महत्व है। इन सामग्रियों का उपयोग शिवलिंग को शुद्ध और पवित्र करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इनसे शिव जी खुश होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। शिव जी की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र बोलना चाहिए। यह मंत्र भगवान शिव की शक्ति और अनुग्रह को आकर्षित करता है। इससे मन शांत होता है और अच्छी ऊर्जा मिलती है। ध्यान और पूजा के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग पूजन से भक्तों के पाप खत्म होते हैं और उन्हें सुख, धन दौलत और मोक्ष मिलता है। यह पूजा हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। रुद्राभिषेक, रुद्र रूप का अभिषेक। रुद्राभिषेक भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा का एक खास अनुष्ठान है। इसमें शिवलिंग पर अलग अलग चीजों से अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गन्ने का रस, इत्र, पंचामृत, गंगा जल आदि से अभिषेक किया जाता है। इस दौरान रुद्राष्टकम और शिव स्तुति पढ़ी जाती है। रुद्राभिषेक से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अच्छी सेहत, धन, समृद्धि और मोक्ष मिलता है। ये अनुष्ठान खास तौर पर सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि के दिन बहुत फलदायी माना जाता है। शिवरात्रि, शिव और शक्ति का मिलन। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सृष्टि की रचना में शिव और शक्ति का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है जो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन के रूप में मनाया जाता है। यह शिव और शक्ति के मिलन का त्योहार है। इस दिन को मनाने के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और रात में जागरण करते हैं। जागरण का महत्व यह है कि भक्त पूरी रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं, जिससे उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती है। शिवालयों में यूएम नमः शिवाय मंत्र गूंजता रहता है। यह मंत्र भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है और भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाकर शिव जी की पूजा करते हैं। यह पूजा विधि भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। मान्यता है कि इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस विवाह को देवताओं और ऋषियों ने भी आशीर्वाद दिया था। इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा करने से शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहती है और सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त इस दिन विशेष रूप से अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र मृत्यु के डर से मुक्ति देता है और लंबी उम्र प्रदान करता है। इस मंत्र का अर्थ है एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मतलब हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित और शक्ति देने वाले हैं, जो हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, जैसे खीरे को बेल से अलग कर दिया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से डर, चिंता, बीमारी और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण साफ और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सुबह नहाने के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। मंत्र का उच्चारण इस तरह है: एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना शुभ होता है। मंत्र जाप 108, 54 या 27 बार कर सकते हैं। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अच्छी सेहत, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की आराधना सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं है,
बल्कि यह तो जीने का तरीका है। शिव का जीवन सादगी, त्याग, वैराग्य और धर्म का प्रतीक है। हमें शिव के जीवन से सीख लेकर सादगी, त्याग, वैराग्य और धर्म का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। शिव की भक्ति हमें जिंदगी का असली मतलब समझने में मदद करती है और हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाती है। शिव की भक्ति का मार्ग बहुत आसान है। श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी की आराधना करने से हमें सारे सुख मिलते हैं और जिंदगी के बंधनों से मुक्ति मिलती है। शिव जी की कृपा से हम अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देवदत्त पटनायक एक बहुत प्रसिद्ध लेखक और कहानियों के जानकार हैं। वे भारतीय धर्म और संस्कृति के बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्होंने इस विषय पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी लेखनी सरल, समझने में आसान और ज्ञान से भरपूर है।